हेलो प्यारे बच्चों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है यूरेकाज क्लासेस। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की। वो जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, तो आज हम एनसीईआरटी का जो सेकंड चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो इस चैप्टर में आज हम शुरुआत करेंगे पोटेंशियल के बारे में और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, कि आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो टर्म है ना, इसका मीनिंग क्या है और हम इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा क्या है, समझिएगा पहले ध्यान से। कहता हमने माना यहां हमारे पास कोई चार्ज है Q। ठीक है, अब इस चार्ज के आसपास के रीजन में इसका अपना क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, एक चार्ज Q है, इसके आसपास के रीजन में इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, अब मेरे पास इन्फिनिटी पे कहीं एक टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, इस Q0 टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इसके आसपास कहीं लेकर आना है। मैंने माना इस पॉइंट पे लेकर आना है। ठीक है, इस पॉइंट पे लेकर आना है, तो इसे इन्फिनिटी से उठा के यहां तक लेकर आने में जो भी वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पॉइंट समझिएगा। क्या कहता है, एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकर आने में एक एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा क्यों? क्योंकि जब मैं इस टेस्ट चार्ज को इस तरफ लेकर आऊंगा तो ये जो सोर्स चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ आने नहीं देगा। इसका मतलब हमें इस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन कौन करेगा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई एक्सटर्नल एजेंसी करेगी जी वो वर्क डन। ठीक है, और वही वर्क पर यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जिस पॉइंट पे हमने चार्ज को लेकर आना है वो क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा जी। ठीक है, अब लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि जब हम इस चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, 0, या फिर ये कहें कि जो वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, या बिल्कुल ही स्लो, यानी बहुत ही आराम से लेकर आना है हमें। क्योंकि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को जब लेकर आ रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है, तो इसका कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस यही होता रहेगा साथ साथ में काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और जब हम पी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो हमारे पास वर्क डन में काफी लॉस हो चुका होगा। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम इस चार्ज पार्टिकल को, इस टेस्ट चार्ज को इस तरह से लेकर आएंगे कि इसको लाते समय एक्सेलरेशन क्या हो, 0 हो और वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, और हम इसे काफी स्लोली मूव करें, देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी, तो अब डेफिनेशन देखिएगा, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, देखिए दिस। ठीक है, क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। आगे ना वही बात, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना है विदाउट एक्सेलरेशन टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जैसे कि मैंने माना चार्ज पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से कहां लेकर आए, किसी पॉइंट P पे। ठीक है, तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट P, इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो ये क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के उस पॉइंट तक लेकर आएंगे और उसे चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है। नाउ अब कहते हैं कि जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है जी। जो पोटेंशियल है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें सिर्फ हम वर्क डन की बात कर रहे हैं, तो जस्ट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का कोई जिक्र नहीं होगा, तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, यूनिट की बात करते हैं। तो जब हम इसकी यूनिट की बात करें पोटेंशियल की, आप 10th क्लास में पढ़ते थे, इसकी जो यूनिट होगी SI सिस्टम में हमारी, ठीक है, SI यूनिट वो होगी वोल्ट। ठीक है जी, क्या होगी, वोल्ट होगी। ठीक है, अब अगर हम यहां से बात करें
तो पोटेंशियल क्या है, वोल्ट, यानी कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क इज जूल और चार्ज इज कूलम। सो 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। इसका मतलब जब 1 कूलम के चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा हमारा, वो क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में एक बेसिक्स आइडिया। यानी पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट पर यूनिट चार्ज एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट हो गई जी इसकी। ठीक है, नाउ अब कहते हैं इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। ठीक है, इसकी डायमेंशन क्या होगी, वर्क बाय में चार्ज है, वर्क की डायमेंशन होती है m L2t-2 डिवाइड में चार्ज की डायमेंशन है at। ठीक है, तो ये बन गया जी हमारा m L2t-3 और a-1। ठीक है, तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब हम जब इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है। हमारे लिए जो टर्म इंपॉर्टेंट है ना, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, ये टर्म हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है जी, सुनिएगा। हमने माना ये कोई पॉइंट है A और यहां कोई पॉइंट है B। ठीक है, एक टेस्ट चार्ज है हमारे पास जिसे हमने उठा के लाना है Q नोट से B से A पर। ठीक है, B से A पर। तो जब हम इस टेस्ट चार्ज को B से A पर लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इस टेस्ट चार्ज को B से एक A पर लाने के लिए पर यूनिट चार्ज जो पोटेंशियल होगा, हम लाए कहां से, B से A, यानी जहां हम पहुंचे उसका पोटेंशियल माइनस जहां से हम आए थे उसका पोटेंशियल। तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। मतलब पिछले केस में हमारे पास जिस पॉइंट से लाए थे वो इन्फिनिटी था और यहां कोई भी जनरल पॉइंट हो सकता है। इस बार दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से उठा के दूसरे पे लाने में जो भी वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज, वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। वही कंडीशन है कि इस बार भी किसी भी तरह की कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए और जो चार्ज है वो कैसे मूव करना है, बिल्कुल स्लोली मूव करना है। तो उस टाइम जो वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा जी। ठीक है, अब देखिए इसे एक बार, देखें, ये देखें। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के, टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पर यूनिट चार्ज। यही तो हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा सा डायग्रामेटिकली अगर शो करें तो दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। ठीक है, और A पॉइंट का पोटेंशियल हमने माना VA और इसका पोटेंशियल हमने माना VB। ठीक है, और हम चार्ज को कुछ ऐसे लेकर आ रहे हैं और जिसे लेकर आ रहे हैं वो कौन है, Q नोट है। ठीक है, इसका मतलब वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम B टू A, ठीक है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू B से कहां लेकर गए हैं, A पे। इसका मतलब पोटेंशियल पहले किसका, A का, माइनस VB। तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हम B से A लेकर जा रहे हैं तो पहले VA माइनस VB होगा। अगर यही WAB होता ना तो यहां VB माइनस VA हो जाता जी। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस सी बात है, ये पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस है तो इसकी जो यूनिट है या डायमेंशन है बिल्कुल सेम वही होगी जो लास्ट केस में थी, यानी कि वोल्ट। ठीक है, वोल्ट, और 1 वोल्ट क्या था, 1 जूल पर कूलम। ठीक है, और डायमेंशंस क्या होगी जी, सेम डायमेंशन क्या होगी, m L2t-3। ठीक है, m L2t-3 और a-1, ओके, a-1। तो ये थी हमारी इसकी डायमेंशन जी। ठीक है, अब डायमेंशन की बात होगी, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसकी भी हम वही पॉइंट सेम, कोई डायरेक्शन का जिक्र नहीं होगा जी। ठीक है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंट टर्म सेम है,
बस पोटेंशियल डिफरेंस में हम दो पर्टिकुलर पॉइंट्स लेते हैं, जबकि पोटेंशियल में एक पॉइंट पर्टिकुलर होता है और दूसरा पॉइंट कौन होता है, इन्फिनिटी। तो वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, वो भी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन उस केस में जो पॉइंट है वो एक पॉइंट जो है वो कौन है, इन्फिनिटी है। तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है जी, तो अगली टर्म पे चलते हैं, हमारी क्या है देखिएगा। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, यानी अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे जी। जैसे शुरू में हमने फोर्स का निकाला K Q1 Q2 बाय में R का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का K Q बाय में R स्क्वायर। आज हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और ये आएगा K Q बाय में R, K Q बाय में R, ठीक है। तो ये हमारा अब जो फॉर्मूला आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का K Q बाय R आएगा, यही हमने अब यहां फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले हम डायग्राम की बात करते हैं। मैंने माना ये मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, एक सोर्स चार्ज है Q, जिसके कारण मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का सीधा सा मीनिंग हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। अब चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब मैंने माना ये हमारा इन्फिनिटी तक का रीजन हो गया, यानी क्योंकि चार्ज को हमने इन्फिनिटी से उठा के लाना है ना, और उस पॉइंट पे जहां फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिएगा, मान लो जब मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस तरफ लेकर आ रहा हूं, ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। इस वक्त इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस सोर्स चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, F, दिस इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई होगा। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। F इज इक्वल टू Q नॉट इंटू ई होगा, ठीक। अब ये पॉइंट मैंने मान लिया P जी, ठीक है। और इस पॉइंट P का डिस्टेंस सोर्स चार्ज से हमने माना कितना, x। हमें तो क्या चाहिए, हमारा मकसद है यहां वर्क, क्योंकि वर्क से ही क्या आएगा, पोटेंशियल, ठीक है। तो वर्क के लिए हमें चाहिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, जो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स के क्या होगा, इक्वल और अपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस चार्ज को इधर भेजेगा, लेकिन हमें तो चार्ज को इस तरफ लेकर आना है ना। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और उसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाएगा उसे हम टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा, ओके ओके। अब देखें, तो नेक्स्ट, अब मैंने माना ये पॉइंट P है, ये Q है, उसके बाद P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, P और Q के जो बीच का डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना, dx है, ठीक है। अब B वो पॉइंट है जहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमने टेस्ट चार्ज को उठाना कहां से है, इन्फिनिटी से, और लेकर कहां आना है, B पॉइंट पे, और B पॉइंट का डिस्टेंस सोर्स से कितना है, R। और जब हम इसे इन्फिनिटी से यहां ला रहे हैं तो रास्ते में हम कहीं P पर पहुंचे, ठीक है, और P से Q के बीच का स्मॉल डिस्टेंस हमने ले लिया कितना, dx। क्या ले लिया जी, dx डिस्प्लेसमेंट है, इस तरफ ही हमारी dx की डायरेक्शन है, ठीक है। तो देखिएगा, नाउ कहते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो होगा Q नॉट इंटू ई, जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पर जो फोर्स लगा, ठीक है। अब जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, यानी P से जो Q है वो है dx, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है। अब जो एक्सटर्नल फोर्स है F एक्सटर्नल, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा। इसका मतलब अगर हम यहां वैल्यू पुट करें, माइनस Q नॉट इंटू ई, माइनस Q नॉट इंटू ई, ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स आ चुका है, ठीक है, हमारे पास dx है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन निकालना होगा जी हमें। वर्क डन कौन सा, स्मॉल वर्क डन, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क बाय द एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट
इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है ना उसके अगेंस्ट जो वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन, ठीक है, तो डेट इज एफ एक्सटर्नल डॉट dx, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा होगा। पहले तो एफ एक्सटर्नल और dx के बीच में एंगल देखेंगे। अब देखिएगा जी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है इस डायरेक्शन में। जब इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, तो जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी जिसके द्वारा हमें चार्ज को मूव करना है वो इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स और dx दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 होगा। सो एफ एक्सटर्नल इंटू dx इंटू कोस 0, ठीक है, इंटू कोस 0। आप देखिएगा, सो द वर्क डन इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल कौन है, माइनस एफ ई, यानी माइनस एफ ई, ठीक है, इंटू डी एक्स, को 0 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है, माइनस एफ ई इंटू डी एक्स। अब माइनस एफ ई की या तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो कूलम्स लॉ से, या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू रख दो, दोनों बातें एक ही है, ठीक है। तो एफ ई क्या है, फोर्स ही रख देते हैं हम डायरेक्ट। एफ ई क्या है, फोर्स है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, यानी यहां पर इस सोर्स चार्ज के कारण। पहला सोर्स चार्ज कौन, क्यू, टेस्ट कौन, क्यू नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, एक्स। इसका मतलब के क्यू नॉट बाय में एक्स स्केयर, बाय में एक्स स्केयर, ये हमारा क्या आ गया, फोर्स आ गया। इस फोर्स की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे। सो अब वर्क डन निकालना है जी, ठीक है, स्मॉल वर्क डन की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक। तो वो क्या होगा, देखिए, माइनस एफ ई यानी कि माइनस के क्यू नॉट बाय में एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ये है ना, माइनस के क्यू नॉट बाय में एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। लेकिन ये स्मॉल है, हमें करना है टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस के, सॉरी एक ही माइनस है ना, माइनस के क्यू नॉट बाय में एक्स स्केयर इंटू डी एक्स, ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल वर्क डन, ठीक। अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगी वो सुनिएगा। हमने चार्ज को उठाया कहां से, इन्फिनिटी से, लेकर कहा ना फाइनली बी पर, ठीक है। तो बी का डिस्टेंस क्या है, आर, यानी फाइनल लिमिट तो क्या होगी, आर, और इनिशियल क्या होगी, इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी से उठा के कहां लाना है, आर पे लेकर आना है, ठीक है। इसका मतलब द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक। आप देखिएगा, सो दिस वर्क डन, माइनस आ गया जी बाहर, के भी बाहर आ गया, क्यू भी बाहर आ गया, क्यू नोट भी बाहर आ गया, अंदर जस्ट रह गया 1 बाय एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। लिमिट्स आर इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, लिमिट्स क्या होंगी, इन्फिनिटी से आर होंगी। अब सोल्व करते हैं, माइनस के क्यू नॉट 1 बाय एक्स स्केयर का इंटीग्रेशन होगा माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है, 1 बाय एक्स स्केयर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, माइनस 1 बाय एक्स होगा, ठीक है। अगेन द लिमिट्स आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। जब हम इसे पुट करेंगे तो ये पहले माइनस माइनस आप प्लस कर दीजिए यहां, तो ये बचेगा के क्यू नॉट, ठीक है, और 1 बाय आर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी क्या होगा, 0, तो ये बचेगा के क्यू नॉट बाय में एक्स, के क्यू नॉट बाय में एक्स। ये हमारा क्या आया है, वर्क डन आया जी। लेकिन हमें वर्क डन नहीं चाहिए, हमें तो पोटेंशियल चाहिए। तो पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पर, इज इक्वल टू वर्क बाय एक्सटर्नल डिवाइड में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो के क्यू नॉट बाय में आर है, सॉरी, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी ना, तो दिस इज आर, हेंस एंड साथ में क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज के क्यू बाय में आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज के क्यू बाय में आर। आ गया ना हमारा फॉर्मूला। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज इनवर्सली टू आर, ठीक है, तो ये आर के क्या होगा, इनवर्सली होगा, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है वो आर स्क्वायर के होता था। इसका मतलब जो आर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है ना वो डिस्टेंस के साथ ज्यादा तेजी से डिक्रीज करेगा बजाय इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल के। जैसे अगर हम ग्राफ से बताएं इसको आपको, मैंने माना ये ग्राफ है हमारा, हेयर इज आर, हेयर इज वी और ई, ठीक है। तो मैंने माना पोटेंशियल का ग्राफ कुछ ऐसा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ ऐसा होगा, ठीक है, यानी जल्दी डिक्रीज करेगा। दिस ग्राफ इज फॉर ई एंड दिस इज फॉर वी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के की वैल्यू आप पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए इसको, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, देखिएगा। अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, यानी काफी सारे चार्जेस हैं। अब काफी सारे चार्जेस का मतलब है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पहले हमने फोर्स में पढ़ा, फिर हमने सुपर पोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी पढ़ा, और अब हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं किसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इसका मतलब देखिएगा, हमारे पास ये कोई पॉइंट है P, जहां हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और टेस्ट चार्ज मैंने मान लिया +1, ठीक है, जो Q नॉट है ना वो +1 मान लिया। अब इसके ऊपर एक चार्ज है सोर्स Q1, इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है, फिर Q2 के कारण, फिर Q3, Q4, Qn, ठीक है, और सभी का पोजीशन वेक्टर हमें दिया हुआ है, यानी डिस्टेंस दिया हुआ है, R1, R2, R3, R4, Rn, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले किसी एक चार्ज का निकालेंगे और उसके बाद उन सभी को आपस में ऐड कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, मतलब किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, द सम ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है। तो देखें स्टेटमेंट, ये हमारी स्टेटमेंट है, क्या है, कहता नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। अगर आप इसे स्टेटमेंट मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा, यानी पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, सभी के कारण जो पोटेंशियल है उसका क्या होगा, सम होगा। सेम उसी तरह से है जैसे हम कूलम्स लॉ में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में बात करते थे, सेम वही सिस्टम है, बल्कि यहां सिस्टम काफी आसान है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज थी, इसलिए वहां डायरेक्शन का कंसेप्ट बहुत जरूरी होता था। लेकिन यहां पे जो पोटेंशियल है वो स्केलर है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं, तो एक का निकालेंगे और सिंपली उनको ऐड करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय में आर, ठीक है। अब देन पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज Q1, तो मैंने माना जी V1 है, ठीक है, तो K Q1 बाय में R1, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से ड्यू टू Q2, देन दिस इज V2 K Q2 बाय में R2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और ये सिस्टम चलता रहेगा जी कहां तक, n तक, तो Vn इज K Qn बाय में Rn एंड दिस इज इक्वेशन नंबर n, जो भी है, ठीक है। अब हमने सभी को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो टोटल पोटेंशियल या नेट पोटेंशियल एट P यानी कि V इज इक्वल टू K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 प्लस K Q3 बाय R3, ठीक है, अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो V हो जाएगा जी, कांस्टेंट क्या है हमारा, K है, बाकी सारी टर्म्स अंदर, Q1 बाय R1, ठीक है, Q2 बाय R2 और Q3 बाय R3 एंड दिस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन की फॉर्म में, कांस्टेंट को पुट कर दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड हियर इज समेशन QI बाय में RI, I इज 1 to N, ठीक है जी, I इज 1 to N। तो ये हमारा आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P हो जाएगा। ओके, देखें इसे, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिएगा, अब हमने बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी इस बार हमारे पास सिंगल चार्ज नहीं है, बल्कि क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें एक चार्ज है -Q, दूसरा चार्ज है +Q, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया
एल, 2L सॉरी, ठीक है। तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस हमारा L हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गई हमारी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी, ठीक। अब P पॉइंट है जो एक्सियल लाइन पे है। एक्सियल लाइन के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में हमने ये बातें करी है काफी डिटेल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है उसके लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ एक टेस्ट चार्ज रखा 1 कूलम का, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस जी, ठीक है, x, ठीक है, ओके। अब देखें, तो ये हमारा डायपोल है, डायपोल की लेंथ 2L है, O इसका मिड पॉइंट है, P पॉइंट हमारा एक्सियल पे एक पॉइंट है जहां हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसका डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितना है, x है। तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई कंसेप्ट होगा ही नहीं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए। और फॉर्मूला कौन सा, V इज इक्वल टू के क्यू बाय में R का, ठीक है। तो देखें, सबसे पहले पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q, इसके कारण मैंने माना जी V1 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू यानी कि चार्ज, लेकिन ये पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए चार्ज के साथ साइन आएगा, यानी कि माइनस के क्यू बाय में डिस्टेंस। अब देखें, P से लेकर O तक का डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस L है, देन दिस इज x प्लस L, ठीक है, x प्लस L। ये होगी जी हमारी इक्वेशन नंबर 1। नाउ उसी तरह से पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, ठीक है। पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, ये मैंने मान लिया जी कितना, V2। इस बार इसका निकालना है। अब इसका डिस्टेंस देखिएगा, पर डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मेन, तो ये डिस्टेंस क्या है निकालना है हमने, यहां से यहां तक x है, ये L है, तो ये कितना हो गया, x माइनस L हो गया, ठीक है। तो यानी कि प्लस के क्यू बाय में x प्लस L, ठीक है जी। अब हमारे पास दोनों पोटेंशियल आ चुके हैं, तो नेट पोटेंशियल जो होगा, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल होगा हमारा, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2। यही तो है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सो के क्यू माइनस है R R नहीं है, X है, ठीक है, R नहीं है, ये X है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज X प्लस L और दिस इज के क्यू बाय में X माइनस L, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखिए, तो के क्यू तो बाहर आ जाएगा जी, अंदर रहेगा माइनस का 1 बाय x प्लस L, माइनस 1 बाय x प्लस L, ठीक है, और प्लस 1 बाय x माइनस L, ठीक। अब इसको अगर हम लिखें तो के क्यू डिवाइड में x स्केयर माइनस L स्केयर, ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ठीक है। तो यहां साथ में साइन है जी माइनस का, यहां बचेगा x माइनस L और यहां होगा x प्लस L, ठीक है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, के क्यू माइनस एक्स प्लस L, ठीक है, प्लस x प्लस L, ठीक है, डिवाइड में x स्केयर माइनस L स्केयर, ओके। तो x से x कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बना k और q इंटू 2L और डिवाइड में x स्केयर माइनस L स्केयर, ठीक है। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो q इंटू 2L ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो k p बाय में x स्केयर माइनस L स्केयर, ठीक है, या फिर k की वैल्यू आप पुट कर दें, यानी p बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केयर माइनस x स्केयर माइनस L स्केयर, ठीक है, x स्केयर माइनस L स्केयर। अब एक छोटा सा पॉइंट है, कहता है अगर x जो है बहुत ज्यादा हो L से, इसका मतलब ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगी ना, और हमारा पोटेंशियल फाइनली क्या बन जाएगा, जस्ट p बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और x का स्केयर, ठीक है, x का स्केयर, r भी हो सकता है डिस्टेंस, वो जो भी आप वैल्यू लेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्केयर या p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्केयर, ठीक है जी। ये पोटेंशियल आ गया कहां पर, एक्सियल इनके ऊपर आ गया, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन की, यानी इस बार जो हमारा पॉइंट है ना वो एक्सियल की बजाय कहां होगा, इक्वेटोरियल पे होगा। देखें ये अगेन एक डायपोल है हमारे पास, ठीक है, इसकी डायपोल मोमेंट P है, O हमारा इसका मिड पॉइंट है और 2L इसकी लेंथ है। Q वो पॉइंट है जहां हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस हमने Y ले लिया, या कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को तो आप R ही ले लो, ठीक है। अब कुछ इस तरह से, ठीक, ये एंगल हो गए थीटा, ठीक है। देखिए दोबारा फिर एक बार पोटेंशियल माइनस Q का इसके ऊपर और एक बार इसका। अब ये डिस्टेंस क्या है, L है, ये R है, तो ये डिस्टेंस पाइथागोरस से R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पावर 1/2, ठीक है। उसी तरह से इधर वाला भी सेम डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, ठीक है। अब निकालते हैं सबसे पहले पोटेंशियल एट Q ड्यू टू चार्ज माइनस Q, ठीक है। पोटेंशियल एट Q ड्यू टू चार्ज माइनस Q, देखिएगा V1 माइनस K Q बाय में डिस्टेंस कौन है इस बार, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 आएगा, क्योंकि इस बार डिस्टेंस सिर्फ R है, R का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से पोटेंशियल एट Q ड्यू टू प्लस Q, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा V2 प्लस K Q बाय में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पावर 1/2, ठीक है जी। अब टर्म्स में कोई डिफरेंस ही नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। सो टोटल पोटेंशियल V इज V1 प्लस V2, दोनों में सेम टर्म्स हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा जी, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब आपको यहां पोटेंशियल के केस में डायपोल में सिर्फ एक ही रिजल्ट याद रखना है एक्सियल का, जो कि क्या था, P/4πε0 R का स्क्वायर, ठीक है, P/4πε0 R का स्क्वायर, P यहां का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये हमारे आज के कुछ टॉपिक्स थे, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको लेक्चर पसंद आया, आप वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक यू।